ओम शांति। जब भी हम कभी उदास, परेशान, नाराज या इरिटेट हो जाते हैं, तो अगर हम अपने आप से पूछें या कोई हमें आकर पूछे, क्या बात है? क्यों इतना मूड खराब है आज? तो मन एक ही आंसर देता है, बात ही ऐसी थी, उन्होंने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मुश्किल ही इतनी बड़ी आई हुई है, परेशान तो होना ही था, गुस्सा तो आना ही था। इट वॉज नेचुरल, इट वॉज नॉर्मल। कभी हम बहुत खुश होते हैं, बहुत शांत महसूस करते हैं, तो भी अगर कोई पूछे, क्या बात है, आज बड़े खुश हो, तब भी हमारे पास एक कारण होता है, बात ही ऐसी थी, खुश तो होना ही है। ये एक बहुत डीप बिलीफ सिस्टम है और ये बिलीफ सिस्टम बार बार हमारे अंदर कौन सी आदत को पक्का कर रहा है। वो आदत, वो संस्कार एक गुलामी का संस्कार है। हाँ, गुलामी शब्द अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन इसको गहराई से चेक करते हैं। ये कौन सी गुलामी है? ये कौन सी डिपेंडेंसी है? ये कौन सी ऐसी आदत है जो मुझे फ्रीडम एक्सपीरियंस नहीं करने देती, जो मुझे अपनी चॉइस की जीवन जीने नहीं देती। वैसे तो कोई हमें रोके, टोके, बोले ये नहीं करो, ये करो, बार-बार कहता रहे, तो हम उनको क्या कहते हैं? आपको जो राय देनी है आप दीजिए, लेकिन चॉइस मेरी है। मुझे चूज़ करने दीजिए कि मुझे क्या करना है। लेट मी हैव द फ्रीडम टू डिसाइड। दूसरों को तो हम कह देते हैं, लेकिन आज ये अपने आप से कहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज़ हैं, ऐसी गुलामी है जो सेल्फ क्रिएटेड है। हमने इसको खुद क्रिएट किया है और इससे फ्रीडम भी हम खुद ही खुद को देंगे। ये लड़ाई बाहर की नहीं है, ये लड़ाई भी नहीं कहेंगे, ये सिर्फ एक छोटा-सा अटेंशन है, एक अंडरस्टैंडिंग है, जिससे हम कंप्लीट फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, स्वराज्य को प्राप्त करेंगे। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या बन गया है आजकल कि जो हम महसूस करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम बिहेव करते हैं, वो किसी न किसी सिचुएशन की वजह से होता है। किसी न किसी व्यक्ति के व्यवहार की वजह से होता है। इसको कहा जाएगा इमोशनल डिपेंडेंस। अंडरलाइन कर दीजिए इस शब्द को, क्योंकि आज हम इस शब्द से मुक्ति पाने वाले हैं। तो एक है इमोशनल डिपेंडेंस, दूसरा है इमोशनल इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कब होती है? जब हम खुद चूज करते हैं। और डिपेंडेंस कब होती है? जब दूसरों की वजह से वो डिसीजन लिया जाता है। तो अगर हम ये बिलीव करेंगे कि जो हम सोचते हैं, फील करते हैं, हम जो बिहेव करते हैं, वो दूसरों की वजह से हो रहा है, वो सिचुएशंस एंड लोगों के व्यवहार की वजह से हो रहा है, तो हम उन पर डिपेंडेंट हो गए ना। किसी का एक बोल हमें बहुत खुश कर देता है, किसी का एक शब्द हमें उदास कर देता है, किसी के लिए हम कहते हैं दे हर्ट मी, किसी के लिए हम कहते हैं दे डिसरिस्पेक्टेड मी, दे इंसल्टेड मी। मतलब यहाँ खुशी है या गम, उदासी है, नाराजगी है या शांति है, स्थिरता है, ये क्या हम खुद चूज कर रहे हैं? एम आई फ्री? एम आई इंडिपेंडेंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपने आप से ये आज पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार हम बार बार ये कहेंगे कि उसकी वजह से, उनकी वजह से, हम खुद खुद की फ्रीडम को खत्म करते जा रहे हैं। और जितना हम खुद खुद की फ्रीडम को खत्म करते जाएंगे, उतना हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी इनर पावर घटती जाएगी। हमें क्या लगता है, हम किन किन चीजों के गुलाम हैं?
कभी कभी हम अपने आप को सिचुएशन पर डिपेंडेंट पाते हैं, कभी लोगों के बिहेवियर पर, कभी कभी तो टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, जो चीजें हम सारा दिन यूज करते हैं, उनके लिए भी हम कहते हैं इसके बिना नहीं मेरा चलता, इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं हो सकता। कभी कभी जब वो चीज ठीक नहीं चलती या चीज नहीं मिलती तो हम परेशान, हताश हो जाते हैं। तो वो साधनों के भी हम गुलाम बन जाते हैं। कभी कभी हम खाने पीने चीजों की गुलाम बन जाते हैं। पता है कि नहीं खाना चाहिए, फिर भी कहते हैं क्या करें, इसके बिना मेरा नहीं चलता। ये शब्द, इसके बिना मेरा नहीं चलता, ये न हो तो मन परेशान हो जाता है, इनके बिना मेरा नहीं चलता। ये शब्द, ये बिलीफ सिस्टम हमारी इस गुलामी को, इस इमोशनल डिपेंडेंसी को, इस इमोशनल बॉन्डेज को बार बार और पक्का करता जाता है, पक्का करता जाता है। और जितना हम इसको पक्का करते जाते हैं, हमारी गुलामी और बढ़ती जाती है। छोटी छोटी बातों पे हम रिएक्ट कर देते हैं। कोई हमारी तरफ एक नजर ठीक से ना देखे तो हम रूठ जाते हैं। अर्थात डिपेंडेंसी और बढ़ती जा रही है। आज हमें इन डिपेंडेंसीज को खत्म करना है। हम सबको फ्रीडम अच्छी लगती है ना, लोगों को तो हम कह देते हैं मुझे फ्रीडम चाहिए, आप मुझे मत बोलो क्या करना है क्या नहीं करना है। आज अपने मन को कहना है मुझे फ्रीडम चाहिए, ये मेरा निज संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है। आई विल चूज, आई विल चूज। आज दिन तक हम चूज तो करते हैं जीवन के बड़े बड़े डिसीशंस, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, कौन हमारे फ्रेंड्स हैं, कहाँ काम करना है। ये हमारे जीवन के बड़े बड़े डिसीशंस होते हैं और ये हमें चूज करने अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ डिसीशंस होते हैं जो सारा दिन हो रहे हैं, छोटे छोटे डिसीशंस। कौन सा डिसीजन? बात आई, सामने से कोई सिचुएशन आई, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, किसी तरह काम किया। ये सामने से आती हुई सारा दिन के अंदर छोटी 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 सिचुएशंस है। लेकिन हर सिचुएशन में हम रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी बात आती है, हमारी एक थॉट चलती है, फिर कई सिचुएशंस में हमारे बोल निकलते हैं, कुछ सिचुएशंस में हमें बिहेव भी करना है। तो तीन एनर्जीज हैं, थॉट्स, वर्ड्स एंड बिहेवियर। ये हमारा रिस्पॉन्स है टू एवरी सिचुएशन। लेकिन ये रिस्पॉन्स क्या हम चूज कर रहे हैं, क्या हम डिसाइड कर रहे हैं, या हम सिर्फ जैसी सिचुएशन, जैसा व्यक्ति, वैसा हम रिएक्ट कर देते हैं। और फिर कहते भी हैं मेरी गलती नहीं थी, बात ही ऐसी थी, उन्होंने बात ही ऐसी की। विच मीन्स वी डोंट इवन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर डिसीजन। क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि ये मैंने डिसाइड किया था, हमें लगता ही नहीं कि ये मैंने चूज किया था। हमें लगता है ये अपने आप हो जाता है। विच मीन्स हम कौन सी स्टेज पर आकर पहुंचे कि हमें ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ये एक डिपेंडेंसी है। हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हम किसी के बिहेवियर, किसी के एक शब्द के गुलाम बन चुके हैं। हमारा मन स्वतंत्र नहीं है कि इसको क्या सोचना है, मुझे क्या बोलना है। इतनी डिपेंडेंसी आ गई कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हम डिपेंडेंट हैं। तो इस डिपेंडेंसी को, इस गुलामी को आज खत्म करना है, ताकि सारा दिन के छोटे छोटे डिसीशंस, कौन से छोटे छोटे डिसीशंस, हर सीन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हर एक के व्यवहार के सामने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। कोई काम ठीक करे, कोई ना करे, मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। मेरा रिस्पॉन्स, मेरी थॉट, मेरा वर्ड, मेरा बिहेवियर मेरे अनुसार होना चाहिए, सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंस, ये फ्रीडम इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या फर्क पड़ता है अगर जैसी बात आई हमने उस अनुसार रिएक्ट कर दिया?
जब हम बातों को रिएक्ट करते रहते हैं, लोगों के सामने हम रिएक्ट करते रहते हैं, जितना हमारी आंतरिक शक्ति घटती जाती है, उतना हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारा निज संस्कार, प्यार और सम्मान का, पावर एंड स्टेबिलिटी का, ये घटता जाता है। क्योंकि लोग और सिचुएशंस तो हमारे अनुसार नहीं होते ना, और जितनी हमारी शक्ति घटती जाती है, हमारे रिएक्शंस भी हमारे अनुसार नहीं होते, तो फिर हमारे जीवन में कौन सी बातें स्वाभाविक हो जाती हैं? टेंशन, स्ट्रेस, फियर, एंगर, क्रिटिसिज्म, ये अनकंफर्टेबल इमोशंस हैं। इनफैक्ट इसको हम एक इमोशनल इलनेस भी कह सकते हैं। ये इमोशनल डिजीज है। इसके लिए हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि ये डिजीज हमने क्रिएट की है। हाँ, आजकल तो इन सबको सब लोग नॉर्मल कहते हैं, लेकिन ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? क्या हम कंफर्टेबल होते हैं जब हम ये इमोशंस क्रिएट करते हैं? बिल्कुल ही नहीं। और कई बार तो हमारा शरीर भी कंफर्टेबल नहीं होता जब हम ये इमोशंस क्रिएट करते हैं। तो डिजीज शब्द को अगर हम देखें, डिस ईज, डिस ईज, ईज क्या है? आराम से। हम आराम से बैठे हैं, मन बिल्कुल शांत है, स्थिर है। कोई बात आई और हमने चिंता की थॉट्स क्रिएट कर दी, हमने गुस्सा कर दिया, तो हम ईज पे थे, हम उससे शिफ्ट हो गए, अर्थात डिस ईज। तो ये सारी जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जिनको हम आजकल नॉर्मल कहते आए हैं, ये एक्चुअली एक इमोशनल डिजीज है। इस इमोशनल डिजीज से मुक्त होने के लिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली हेल्दी होने के लिए हमें इमोशनल डिपेंडेंस से शिफ्ट होकर इमोशनली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो आज हम छोटे छोटे स्टेप्स देखेंगे, छोटी छोटी मेडिटेशंस करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन हमारी शक्ति को बढ़ाता है। मेडिटेशन हमें सही सोचने का तरीका देता है, और हर सिचुएशन में सही सोचना, अर्थात सही रिस्पॉन्ड क्रिएट करना, सही एक्यूरेट रिस्पॉन्स क्रिएट करना। जब हम वो करते चाहेंगे, तो फिर सिचुएशन हमें कंट्रोल नहीं करेगी, लोगों का बिहेवियर हमें कंट्रोल नहीं करेगा। हम चूज करेंगे कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मुझे कैसा फील करना है, मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है। ये है स्वराज्य। स्वराज्य अर्थात खुद पर राज्य, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस शब्द ही कितना सुंदर है, क्योंकि उसका पहला जो अक्षर है वो है इन। इन डिपेंडेंस, इन अंदर। कौन है ये? मैं आत्मा, आई द बीइंग। किस पे डिपेंडेंट हो? इंडिपेंडेंस, खुद पर डिपेंडेंट हो, खुद पर डिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो। लेकिन अगर हम कहेंगे उनकी वजह से, उसकी वजह से, तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, तो मैं आउटसाइड डिपेंडेंट हो गई, आउटसाइड डिपेंडेंट हो गई। तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठे, कुछ संकल्प क्रिएट करते हैं आज, और फिर हम उन छोटी छोटी बातों को देखेंगे कि कैसे हमारी सारी गुलामियां, सारी वो आदतें, सारे वो बिहेवियर्स जिनके लिए हमें लगा हम डिपेंडेंट हैं, उनसे हमें कैसे मुक्त होना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने मन की तैयारी करते हैं। देखें अपने आप को सेंटर ऑफ द फोरहेड में, यहां पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, ये मैं हूं, आई द बीइंग, शक्ति, मैं आत्मा हूं, इस शरीर की मालिक हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मेरी हर थॉट, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म
मैं इसकी रचयिता हूं। आई एम द क्रिएटर। मैं चूज करती हूं क्योंकि मैं मालिक हूं। मैं चूज करती हूं क्या सोचना, क्या बोलना, क्या करना, क्या देखना, क्या सुनना, क्या लिखना। एवरीथिंग इज माई चॉइस। आई एम इंडिपेंडेंट। मैं स्वतंत्र हूं। मैं फ्री हूं। मैं शक्तिशाली हूं। एक क्षण के लिए आंख बंद करिए और लास्ट वो सीन को लेकर आइए जब आपको गुस्सा आया था। बड़ा जायज लगा था उस दिन कि ये तो नेचुरल था, किया ही उन्होंने ऐसा। उस सीन को देखिए, बात क्या हुई थी, गलती क्या थी और आपने कैसे रिएक्ट किया था। उस सीन को अच्छे से देख लीजिए। अब उसी सीन को फिर से देखते हुए कि अगर ये सेम सीन कल फिर से आ जाए, कुछ भी ना बदले, बात बिल्कुल वैसी ही हो जैसे उस दिन थी, कुछ चेंज नहीं बाहर, और इसी सीन में अगर मुझे कल फिर से रिस्पॉन्ड करना है, क्या मेरे पास चॉइस है एक अलग तरह से उस सीन का सामना करने की? और अपने आप को करते हुए देखिए। एंड आई एम श्योर आप सबको एक बहुत प्यारा रिस्पॉन्स यहां नजर आ रहा होगा कि आप शांत हैं, स्थिर हैं, उस बात को समझते हैं, सामने वाले को समझ रहे हैं, और अब आप बहुत आराम से, प्यार से, डिसिप्लिन भी कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर संयम नहीं खोया। अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए फिर दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, बात बता रहे हैं। ऐसा दिखाई दिया ना? ये सभी को दिखाई दिया होगा। और ये हमें एक प्रैक्टिकल प्रूफ देता है कि चाहे हम कितना भी कह लें उनकी वजह से, उसकी वजह से, बट वो सच नहीं है। क्योंकि अगर वो सच होता तो हमें ये सीन अभी ना दिखाई देता कि आई कुड रिस्पॉन्ड अनदर वे किसी भी सीन में। और ये हम सबके जीवन का अनुभव है। जीवन में कुछ सीन्स आते हैं, सीन चली जाती है, चाहे वो आज के दिन की सीन हो, चाहे वो 1 साल पहले की सीन हो। लेकिन कुछ समय बाद हमें लगता है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आई कुड हैव डन इट अ बेटर वे। मैं इसको एक अलग तरह से हैंडल कर सकती थी, संभाल सकती थी, मैनेज कर सकती थी। कुछ बातों के लिए हम कहते हैं क्यों इतनी चिंता की उस समय, सब कुछ तो ठीक ही हो गया ना फाइनली। तो जब हम आगे चलकर पीछे की सीन्स को देखते हैं तब हमें लगता है कि हमारा रिएक्शन सही नहीं था, हमें रिस्पॉन्ड एक अलग तरह से करना चाहिए। दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि हमें पता है कि ये रिस्पॉन्स हम चूज कर रहे हैं, हम चूज कर रहे हैं। सेम सीन में अगर 2-4 लोग आते हैं, मतलब लोग हैं और सीन सबके सामने एक ही है, तो क्या हर एक जैसा रिस्पॉन्ड करता है? अपने परिवार में ही देख लीजिए। कभी कोई बात आ जाती है, परिवार का एक सदस्य कहता है इतनी बड़ी बात आ गई है, हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? दूसरा कहता है हाँ, बात तो थोड़ी बड़ी है। तीसरा कहता है इट्स ओके, छोटी सी बात है, इतना भी कुछ नहीं है इसमें। चौथा कहता है इसमें बात कौन सी है, ये तो जीवन की नॉर्मल बातें हैं, आती रहती हैं। तो किसी के लिए वो बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए वो छोटी सी बात है, और किसी के लिए तो वो कोई बात ही नहीं है। तो बात का साइज क्या होता है? क्योंकि हम सब बातों को एक साइज देते हैं, लेकिन बात का साइज क्या होता है? बात का तो कोई साइज ही नहीं होता। साइज कौन डिसाइड करता है? आंतरिक शक्ति।
जो यहाँ शक्तिशाली होगा वो कहेगा इसमें क्या बात है, ये तो बहुत सहज क्रॉस हो जाएगी। और जो यहाँ थोड़ा सा कमजोर हो गया, क्या मान मान के कि बातों की वजह से बात, गुलामी की जीवन जो जी रहा होगा उसको वो बात बहुत बड़ी लगती है, और फिर वो बात बड़ी हो जाती है, उस पर हावी हो जाती है, और हम उसके नीचे दब जाते हैं, पिस जाते हैं, घुट जाते हैं, और फिर हम अंदर हताश, निराश, हेल्पलेस, होपलेस फील करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं बात ही इतनी बड़ी थी। लेकिन अगर बात का साइज होता तो वो हर एक को उतनी ही बड़ी दिखाई देती। अर्थात सिचुएशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम द क्रिएटर। आज ये पहली इक्वेशन फिट कर लीजिए। इसको लाइफ की इक्वेशन कह दीजिए या इसको जीवन का मंत्र कह दीजिए, लेकिन इसको आज पक्का कर लीजिए और इसको रोज दोहराइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदत बदलनी है, संस्कार चेंज करना है, यहाँ की कोडिंग चेंज करनी है। कहीं ना कहीं शायद किसले पिछले जन्म में, शायद बचपन में यहाँ एक कोडिंग हो गई है कि वट एवर आई फील इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड। मैं जो महसूस करती हूँ वो बातों की वजह से होता है। आज इक्वेशन को चेंज करते हैं, इस कोडिंग को चेंज करते हैं, इस इनर प्रोग्रामिंग को बदलते हैं। इक्वेशन क्या होगी? आई एम द क्रिएटर। ये बार बार दोहराना है। आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, फीलिंग, वर्ड एंड बिहेवियर। हर संकल्प, हर भावना, हर बोल और हर व्यवहार ये मेरी रचना है, ये मेरी क्रिएशन है। आई एम द क्रिएटर। रचता मैं आत्मा हूं। अब जब एक बार इसको पक्का कर लिया, ये मत समझिएगा कि एक बार करने से ये हो जाएगा। इसको तो अपने आप को हर रोज याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि कई वर्षों की आदत बदलनी है ना, थोड़े दिन तो लगेंगे। तो हर रोज सुबह उठते ही इस लाइन को रिपीट करिएगा, दिन में कई बार रिपीट करिएगा, और रात को सोने से पहले तो जरूर कहिएगा, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, फीलिंग, वर्ड एंड बिहेवियर। और फिर जब भी कोई बात आती है, अगर सपोज, क्योंकि अभी हम नया नया प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अगर सपोज आपको गुस्सा आ जाए, आपको कोई बात बुरी लग जाए, यहाँ दुख हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, अगर ये हो भी रहा हो, कोई बात नहीं, अभी हम धीरे धीरे संस्कार को चेंज करेंगे। लेकिन अगर हो रहा हो, पहला चेंज, जो फर्स्ट चेंज हमें लाना है, इमोशनल डिपेंडेंसी से इमोशनल इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र होने के लिए जो पहला चेंज हमें लाना है, वो चेंज ये है कि जब वो बात आएगी और हम थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे, आज से हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे उसकी वजह से, उस बात की वजह से, उनकी वजह से मुझे ऐसा लगा। इस भाषा को बदलना है। ये फर्स्ट स्टेप ऑफ कोडिंग है। इस लाइन को चेंज करना है। गलती से भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी बात आपको वो लगे, उसमें भी नहीं। अपने रिएक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, चेंज करते हैं, लेकिन ये नहीं कहना उन्होंने गुस्सा दिलाया। ये लाइन गलत है, क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं उन्होंने गुस्सा दिलाया, हम अपनी शक्ति को घटा रहे हैं, और हम फिर से उस बिलीफ सिस्टम को पक्का कर रहे हैं कि मैं तो उनके व्यवहार की गुलाम हूं। नहीं, ये हम कह सकते हैं उन्होंने जो किया वो सही नहीं था, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये भी ठीक है। लेकिन तीसरी लाइन क्या होगी? लेकिन वो जो गुस्सा था ना, वो मैंने क्रिएट किया। दिस इज पावर। वो मैंने क्रिएट किया। जैसे ही हम कहते हैं उन्होंने गुस्सा दिलाया, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे अपसेट किया, वो बात ऐसी थी इसलिए मैं स्ट्रेस्ड हो गई, जैसे ही हम ये कहते हैं तो पावर कहाँ जा रही है? पावर बाहर चली जाती है। हम फिर से रीअफर्म करते हैं कि वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, न्यू इक्वेशन। बात ऐसी थी, व्यवहार ऐसे थे, लेकिन गुस्सा मैंने क्रिएट किया।
इरिटेशन मैंने क्रिएट की, हर्ट मैंने क्रिएट किया। हम देखेंगे कैसे हम हर्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन क्रिएट मैंने किया। जैसे ही हम एक बार सिर्फ ये एक थॉट क्रिएट कर लेना, ये एक थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक संकल्प ही हमें गुलामी से स्वतंत्रता की तरफ लेके जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो ये एक संकल्प क्रिएट करना, ये इमोशन मैंने क्रिएट की है। पुट द फिंगर हियर, ये मैंने क्रिएट की है। थॉट ना आ रही हो, लिखते जाना, ये मैंने क्रिएट किया है। जैसे ही हम ये कहेंगे ये मैंने क्रिएट किया, हम पावरफुल हैं, हम पावरफुल हैं। भले हमने गलत रिएक्शन क्रिएट किया है, वो अनकंफर्टेबल है, हमारी खुशी गायब हो गई, हमारी हेल्थ पर उसका असर आता है, कई बार तो हमारे रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन उन सबको हम ठीक कर लेंगे। लेकिन उसको ठीक करने के लिए पहले यहाँ ठीक करना होगा। तो पावर, ये पावर क्यों है? क्योंकि हमने अपने आप को याद दिलाया, हाँ बात ठीक नहीं थी, लेकिन ये गुस्सा तो मैंने क्रिएट किया, ये हर्ट तो मैंने क्रिएट किया। तो ये हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि मेरा रिएक्शन मेरी क्रिएशन है। मेरा रिएक्शन यहाँ, यहाँ या व्यवहार में, ये मेरी क्रिएशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम है, ये बहुत बड़ी कोडिंग है जो यहाँ चेंज होनी है। तो आज से बस इतना सा करना, फर्स्ट स्टेप है, ये मेरी क्रिएशन है। किसी चीज के लिए भी नहीं कहना वाह, डोंट पुट द फिंगर आउट इवन हियर, बिकॉज व्हेन यू पुट द फिंगर आउट यू आर गिविंग योर पावर अवे। जैसे ही आप किसी पर इल्जाम रखते हैं या समझते हैं कि ये उसकी वजह से है, तो आप उन पर निर्भर हो गए हैं, आप उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं। जैसे कि दुनिया के पास रिमोट कंट्रोल हो हमारे मन का, जब कोई बटन दबे वैसी ही इमोशन क्रिएट हो जाए। कोई आकर बहुत प्यारा सा शब्द कह दे, हम बड़े खुश हो जाएं। कोई अपने शब्द को बदल दे तो हम नाराज हो जाएं। तो मन का रिमोट कंट्रोल कहाँ चला गया? हमें ऐसा लगता है कि रिमोट कंट्रोल सबके पास है, और हमें तो ये भी लगता है कि सबके पास रिमोट कंट्रोल है, एक मेरे पास ही अपने मन का रिमोट कंट्रोल नहीं है। सच ये नहीं है, दिस इज नॉट रियलिटी। हम ऐसा फील करते हैं, बट ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो ये है, रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, यहाँ का कंट्रोल किसी और के पास नहीं है। तो आज से सिर्फ पहली थॉट चेंज, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट थॉट, फर्स्ट इक्वेशन, मैं क्रिएटर हूं। और जब भी कोई रिएक्शन आए, सिर्फ फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, ये रिएक्शन मैंने क्रिएट किया था। किसी को ब्लेम नहीं करना अपनी फीलिंग्स के लिए। और सेकंड इक्वेशन, अपनी उस अनकंफर्टेबल नेगेटिव रिएक्शन को इंडोर्स नहीं करना। इंडोर्स करना अर्थात उसको सही नहीं कहना। सपोज कोई बात आ गई, हमने हर्ट क्रिएट किया, हमने गुस्सा क्रिएट किया, लेकिन हमें याद है हमने क्रिएट किया, फिर हम उसको चेंज करेंगे। लेकिन अगर हमने कहा ये तो सही था, ये तो नेचुरल था, ऐसा तो करना ही चाहिए था, तो फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे, फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लियर होना, क्या सही है क्या नहीं है। अनकंफर्टेबल इमोशंस को कभी सही नहीं कहना, जैसे किसी बीमारी को कभी नेचुरल नहीं कहते। कितने भी दर्द हो, कितनी भी बीमारी हो, हम हमेशा याद रखते ये बीमारी है, ये मेरी हेल्थ नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। इसी तरह कितना भी लगे कि बात ऐसी थी, कितना भी लगे कि ये रिएक्शन नॉर्मल था, आपको खुद को ये रिपीट करना है, ये रिएक्शन सही नहीं था। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ये रिएक्शन सही नहीं था। क्यों सही नहीं था? उन्होंने किया ही ऐसा, तो मुझे भी तो बोलना चाहिए। हमारा रिएक्शन वो सही होता है, हमारा रिस्पॉन्स वो राइट होता है, जो हमारी खुशी को बढ़ाता है, जो हमारी सेहत को बढ़ाता है, जो हमारे रिश्तों को प्यारा बनाता है, और जो हमारी सृष्टि को सुंदर बनाता है। वो ही रिस्पॉन्स सही होता है।
वो ही रिस्पॉन्स सही होता है। तो अनकंफर्टेबल इमोशंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, चिंता, निंदा, क्रिटिसिज्म, शिकायत करते रहना, ये अनकंफर्टेबल इमोशंस खुशी को गायब करते हैं। ये अनकंफर्टेबल इमोशंस की वाइब्रेशंस हमारे शरीर को पहुंचती हैं, शरीर में बीमारियां होने लगती हैं। ये अनकंफर्टेबल इमोशंस लोगों तक पहुंचते हैं, रिश्ते बिगड़ते जाते हैं। और ये अनकंफर्टेबल इमोशंस वातावरण में फैल जाते हैं और सृष्टि सृष्टि की वाइब्रेशन बदल जाती है। तो किसी भी अनकंफर्टेबल इमोशन को आज से जस्टिफाई नहीं करना, उसको इंडोर्स नहीं करना, उसको सही नहीं कहना। दैट इज आवर सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था? आई एम द क्रिएटर, किसी को ब्लेम नहीं करना। सेकेंड स्टेप क्या है? किसी भी नेगेटिव रिएक्शन को, अनकंफर्टेबल रिएक्शन को सही नहीं कहना कि ये सही है, ये नेचुरल है। नहीं, ये मैंने क्रिएट किया और ये सही नहीं था। क्यों सही नहीं था? इससे मेरी खुशी गायब हो गई, इससे मेरे शरीर के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, इससे मेरे रिश्ते उलझ जाते हैं और इससे मेरी सृष्टि दूषित हो जाती है। ये सही नहीं था। बी वेरी क्लियर, कौन सी फीलिंग्स, कौन सी इमोशंस सही हैं और कौन सी एक डिजीज है, एक इमोशनल इलनेस है, एक इमोशनल बीमारी है। सो खुशी, प्यार, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, इन सब इमोशंस को, सेल्फ रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, इन सब फीलिंग्स को राइट कहेंगे। और जब अनकंफर्टेबल वाली हैं तो हम अपने आप को बताएंगे दिस वाज रॉन्ग, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे हम बच्चे को बताते, ये तो गलत था ना, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। और हम धीरे धीरे बच्चे को सिखा देते हैं कि कैसे बोलना है, क्या व्यवहार करना है। जब हम बच्चे को सिखा सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, तो क्या हम अपने मन को नहीं सिखा सकते कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कैसे बोलना है? ये हमें अपने मन को सिखाना है। तो चलिए एक क्षण दोबारा अपने मन के साथ बैठकर उसको सही सोचना सिखाइए। विजुअलाइज कीजिए, यहाँ मैं आत्मा शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी, आई एम पावर, मैं शक्ति हूं। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, कोई भी बात, कैसी भी बात आ जाए, सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, कैसा भी व्यवहार कर ले, वो उनका व्यवहार है, वो बाहर की परिस्थिति है, बात है। मेरा रिस्पॉन्स मेरी चॉइस है। मैं रचता हूं, आई एम द क्रिएटर। मेरा हर संकल्प, बोल और व्यवहार मेरी रचना है। I am the creator of every thought, word and behavior. मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। ये मेरे संस्कार हैं। डिवाइन आत्मा हूं मैं। प्यार, शांति, खुशी, सुख, ये मेरे संस्कार हैं।
ये मेरी नेचर है। मेरा हर संकल्प, बोल और व्यवहार मेरे इन संस्कारों के आधार से है, क्योंकि यही मेरी नेचर है। यही मुझे कंफर्टेबल लगता है। ये मेरे शरीर को स्वास्थ्य देता है। मेरे रिश्ते मजबूत और मेरी सृष्टि सुंदर बन जाती है। यही मेरा स्वभाव है। शांति, प्यार, खुशी, सुख, ये नेचुरल है। स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्षमा करना, शुक्रिया करना, सहयोग देना, कोऑपरेट करना, ये नेचुरल है। ये नॉर्मल है। ये मेरा स्वभाव है। कितना सहज है ना ये करना। बस मन को सोचना सिखाना है कि सही सोच कौन सी होती है। मन को एक बच्चे की तरह देखें। एक बच्चे को 2 बार, 4 बार, 10 बार रिपीट करके सिखाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी होता है कि एक बच्चे को एक बार बोलो और वो सीख जाता है कैसे बोलना है। लेकिन एक 3-4 साल का बच्चा 2-3 भाषाएं सीख जाता है। भाषा इज अ कंप्लीट वोकैबुलरी, एक कंप्लीट वोकैबुलरी कि एक दुनिया से रिलेटेड हर बात वो बोलना सीख जाता है। एक 3-4 साल का बच्चा, और वो भी एक भाषा नहीं, 2-3 भाषाएं सीख जाता है। अगर एक बच्चा 2-3 भाषाएं सीख सकता है, तो क्या हम सही सोचने और सही बोलने की भाषा नहीं सीख सकते? क्या भाषा सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी यही होती है? भाषा होती है हमारी सोचने की भाषा कैसी है। हम किस भाषा में बोलते हैं, लेकिन हमारी बोलने की भाषा कौन सी होती है? हमारे शब्द कैसे होते हैं? तो क्या हम अपने आप को ये भाषा नहीं सिखा सकते? और अगर एक बच्चा सीख सकता है, तो हमारे लिए सीखना तो कितना सहज है। लेकिन बच्चे को कैसे सिखाते हैं? जब भी वो गलत बोलता है, हम उसको रुक कर रिपीट करवाते हैं। फिर हम उससे फिर से रिपीट कराते हैं। फिर हम उससे फिर से रिपीट कराते हैं। और कुछ दिनों में वो सही बोलना, सही प्रोनाउंस करना सीख जाता है। और जब तक वो सीखता नहीं, हम उस पे गिव अप नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि चलो छोड़ दो ना, नहीं बोलता ठीक से, कोई बात नहीं। क्यों गिव अप नहीं करते? क्योंकि हमें पता है, अगर वो बच्चा आज उस शब्द को सही तरह से नहीं बोलेगा, उस शब्द को सही तरह से उच्चारण नहीं करेगा, प्रोनाउंस नहीं करेगा, तो वो शायद जीवन भर उसको गलत तरह से ही बोलता रहेगा। तो ताकि वो ऐसी गलती ना करे, हम उस पर मेहनत करते हैं। इसी तरह हम अगर सही तरह से नहीं सोचेंगे या बोलेंगे, तो शायद हम जीवन भर यही कहते रहेंगे कि स्ट्रेस इज नॉर्मल, हर्ट इज नॉर्मल, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए। ये एक गलत भाषा है। दिस इज अ रॉन्ग वोकैबुलरी। ये हमारे निज संस्कार हैं, और इसके लिए हमने कहना शुरू कर दिया, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आज से अपने आप को सही सोचना सिखाते हैं। जैसे ही मन कहे कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, उसी क्षण इस मन रूपी बच्चे को रुक कर सिखाना है कि बच्चे, चाहिए नहीं, ये हमारी नेचर है, ये मेरा संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है। मन इतनी जल्दी मानता नहीं, कहता है नहीं, टेंशन मेरी नेचर है।
गुस्सा मेरा स्वभाव है। फिर हम उसके साथ बात करते हैं और हम कहते हैं नहीं, ये नेचर नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये नेचर नहीं है? नेचर वो होती है जो कंफर्टेबल फील होती है। जो कंफर्टेबल फील ना हो वो हमारा स्वभाव, वो हमारी नेचर नहीं है। तो जैसे हमने मेडिटेशन में उन संकल्पों को दोहराया, अर्थात हमने यहाँ की कोडिंग चेंज की, अर्थात हमने मन रूपी बच्चे को सही सोचना सिखाया। तो हर रोज सुबह इन संकल्पों को दोहराएंगे, मेडिटेशन में ये चिंतन करेंगे, मन को याद दिलाएंगे, आत्मा वो स्मृति को जागृत करेगी कि मेरा निज संस्कार है कौन सा। और फिर हम उसको विजुअलाइज करेंगे कि मुझे सारा दिन शांति, प्यार, स्थिरता के साथ कैसे रहना है। इसका दृश्य यहाँ देखेंगे तो वो कोडिंग होते जाएगी। और सारा दिन में ध्यान रखना, मन जैसे ही कहे ये तो होना ही था, ऐसा तो फील होना ही था, रुके, एक क्षण अपने मन के साथ बैठे और इसको रिपीट कराएं। नहीं, फिर से बोलो, ये नॉर्मल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। शांति मेरा संस्कार है, प्यार मेरा संस्कार है। मन कहेगा लेकिन उसने ऐसा किया। मन को कहना हाँ, वो उसका संस्कार है, वो भी अभी का। लेकिन मेरा संस्कार क्या है? सम्मान से बात करना, सामने वाले के दर्द को, गलती को समझना, उसको राय देना, डिसिप्लिन करना, लेकिन सम्मान से करना, डिग्निटी से करना। इसके साथ थोड़ी देर बैठिए, इसको समझाइए। जब औरों को समझा सकते हैं, औरों को सिखा सकते हैं, औरों के संस्कारों को, आदतों को भी बदल सकते हैं, तो अपने लिए करना ये कितना सहज होगा। इट इज सो इजी, सो नॉर्मल। ऑल दैट वी हैव टू डू इज स्पेंड अ लिटिल टाइम विद आवरसेल्फ। अपने आप के साथ थोड़ा सा समय बिताइए। तो पहली गुलामी तो आज हम खत्म करते हैं कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं। शब्द ही परिस्थिति है। परिस्थिति अर्थात पर स्थिति, किसी और की स्थिति, और ये है स्वस्थिति, ये मेरी स्थिति है। दूसरी गुलामी, लोगों के व्यवहार पर गुलाम। ये बहुत बहुत डीप हो चुकी है, बहुत डीप आदत बन चुकी है कि हम लोगों के व्यवहार पर गुलाम हो गए हैं। हम कहते हैं दे हर्ट मी, एंड इतनी पुरानी पुरानी हर्ट हमने पकड़ कर रखी हुई है। कहते दैट डे दे हर्ट मी, दे सेड दिस। अब एक क्षण इसको चेक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। चेक करके अपने को समझा लेते हैं और समझा के अपने को सिखा देते हैं कि सच क्या है। कई हम गलती से किसी और बात को सच समझकर ऐसे ही इतने सालों से अपने आप को यहाँ दुख दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे, बातों को यहाँ पकड़ के रखा हुआ था, मन सुखी नहीं था। और वो फिर ब्लॉकेज सिर्फ यहाँ नहीं रहते, उसी का वाइब्रेशन तो शरीर में पहुंचता है। शरीर में पहुंचकर दर्द, बीमारियां, ब्लॉकेज, क्लॉट्स बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि वो ब्लॉकेज पहले यहाँ बनती है, शरीर में नहीं बनती, पहले यहाँ बनती है। कई साल तक हमने वो बात, ब्लॉकेज, वो क्लॉट यहाँ बनाकर रखा होता है, वो चोट यहाँ पर होती है, तब वो शरीर में दर्द बनता है, तब वो शरीर में बीमारी बनती है। तो आज हम यहाँ की ब्लॉकेज को क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं। उस सीन को सामने ले आइए, जब किसी ने कुछ कहा था, कुछ किया था, झूठ बोला था, धोखा दिया था, गलत व्यवहार किया था, नहीं करना चाहिए था, वो भी बात राइट है, उनको नहीं करना चाहिए था। उनको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ये तो हम बहुत क्लियर हैं। अब अटेंशन इस बात पर रखते हैं, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो अब वो सामने है, उस दिन थे, सामने थे, ऐसा उन्होंने कुछ किया, सही नहीं किया, बिल्कुल सही नहीं किया। लेकिन वो कहाँ थे? वो बाहर थे, वहां थे। लोगों के पास क्या पावर है और हमारे पास क्या पावर है? लोग बाहर हैं, वहां है, परिस्थिति है, वो वहां खड़े होकर शोर मचा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, निंदा कर सकते हैं।
धोखा दे सकते हैं, वो हमारे बारे में गलत भी फैला सकते हैं, बाहर हैं। दैट इज देयर पावर। ये शक्ति उनके पास है, लेकिन उनके पास इतनी ही शक्ति है। कौन सी शक्ति उनके पास नहीं है? उनके पास ये शक्ति नहीं है कि वो हमारे मन के अंदर घुसकर हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। ये शक्ति उनके पास नहीं है। ये हमें हमेशा क्लियर रखना होगा। उनके पास ये शक्ति है कि वो बाहर खड़े होकर जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। वो अपने मन की स्थिति को दर्शा रहे हैं। दे आर ओनली रिफ्लेक्टिंग देयर स्टेट ऑफ माइंड, देयर स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन दे कैन नॉट एंटर माई माइंड। ये मेरे मन के अंदर घुस के मेरी थॉट्स एंड फीलिंग्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। फिर हर्ट क्यों होता है? हर्ट क्यों होता है? इंसल्टेड क्यों फील होता है? रिजेक्शन क्यों फील होता है? वो इसलिए फील होता है कि जब वो करते हैं जो वो करते हैं, उनके व्यवहार को देखकर हम क्या सोचते हैं। इक्वेशन बहुत क्लियर रखना। जब वो करते हैं जो वो करते हैं, उनके व्यवहार, उनके शब्दों को देखकर हम क्या सोचते हैं। सोच कौन क्रिएट कर रहा है? हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो उनके व्यवहार को देखकर हम जो सोचते हैं, वो सोच हमारी क्रिएशन है। दैट थॉट इज माई क्रिएशन। अब अगर उनके व्यवहार को देखकर हम ये सोचते हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, मैंने उनके लिए इतना किया, क्या मैंने इसलिए ये सब किया क्योंकि आज ये मुझे ये बात सुना देंगे, और वो भी सबके सामने सुना देंगे। मैंने इतनी मेहनत की इस ऑफिस में, इसलिए की थी क्योंकि एक दिन ये मुझे ऐसा कह देंगे। मैंने इनको इतने प्यार से पाला, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, इसलिए पाला क्योंकि एक दिन ये मुड़कर मेरा अपमान कर देंगे। दीज आर माई थॉट्स। ये थॉट्स मेरी रचना है। उन्होंने जो बोला वो तो बोला, लेकिन उनकी बात, उनके व्यवहार के बाद मैंने खुद खुद से क्या कहा। तो यहाँ जो क्रिएट होता है, वो उनके वर्ड्स यहाँ नहीं क्रिएट होते, लेकिन उनके वर्ड्स सुनकर हम अपने वर्ड्स कौन से क्रिएट करते हैं, हमारी भाषा कौन सी है। उन्हें तो हम कह देते हैं, यही बात आप दूसरी तरह से भी कह सकते थे। कम से कम अपने शब्दों का तो ध्यान रखो, कम से कम इस रिश्ते का और उम्र का लिहाज तो रखो। उन्हें तो हम सिखा देते हैं। वो माने ना माने, ये तो उनकी चॉइस है, लेकिन हम उन्हें तो बता देते हैं कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए। आज से अपने मन को बताना है कि कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। कोई भी हमसे प्यार से बात ना करे, कोई भी नहीं। हो सकता है एक दिन आपसे कोई भी अच्छे से बात ना करे, कोई भी आपके साथ सही व्यवहार ना करे, लेकिन तो भी आपकी खुशी, आपकी शांति गायब नहीं हो सकती। वो सिर्फ तब गायब होती है जब हम खुद खुद से प्यार से बात नहीं करते। When we are not nice to ourselves, when we are not kind to ourselves, we need only one person. हमें सिर्फ एक जना चाहिए जो हमसे प्यार से बात करे, जो हमसे सही तरह से बात करे, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। हमें सिर्फ एक जना चाहिए, एंड दैट इज मी, माई सेल्फ। हम खुद। लोग तो बाहर खड़े होकर जो करना है कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अनुभव होगा, वो फीलिंग होगी, वो तो उसी आधार से होगी कि हम खुद खुद से कैसे बात करेंगे। सो थर्ड very powerful equation. My love, my happiness, my peace is decided by how I talk to myself. मेरी शांति, मेरा प्यार, मेरी खुशी, मेरी शक्ति, इसका आधार है कि मैं आत्मा खुद खुद से कैसे बात करती हूँ। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या व्यवहार करते हैं, उस पर मैं आत्मा निर्भर नहीं हूं। तो हर्ट किसने क्रिएट किया? उन्होंने चीट किया, बिट्रे किया। हर्ट किसने क्रिएट किया? हर्ट मैंने क्रिएट किया।
मैंने क्रिएट किया, वो हर्ट मैंने क्रिएट किया। फिर उसके बाद पकड़कर किसने रखा और कितना समय पकड़कर रखना था, ये किसने डिसाइड किया? ये मैंने डिसाइड किया। क्योंकि उस दिन जब मैंने वो हर्ट क्रिएट किया, तो मैंने एक और बात पक्की कर दी। मैंने कहा, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये जो इन्होंने आज मुझे हर्ट किया है, आई एम नेवर गोइंग टू फॉरगेट दिस। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव देम। हम खुद ही इंस्ट्रक्शन अपने मन को दे देते हैं कि ये बात मैं कभी भूलूंगी नहीं, मैं इनको क्षमा कर नहीं सकती। अब ये जो मन है ना, ये हमारा सबसे आज्ञाकारी बच्चा है। हमें लगता है कि ये हमारा कोई कहना नहीं मानता, बट वो सच नहीं है। एक्चुअली हमारा मन हमारा हर कहना मानता है, विच मीन्स जो हम कहते हैं वो मानता है। क्योंकि जो हम कहते हैं वो ही यहाँ रिकॉर्ड होता है। सिर्फ कहना ध्यान से है, कहना ध्यान से है। अगर हम कहेंगे ये बात तो मैं कभी भूल नहीं सकती, तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। अब चेंज करते हैं। हर्ट भी हमने क्रिएट किया, पकड़ के भी हमने रखा। हील कौन करेगा? हील भी तो हम ही करेंगे। उस दर्द से मुक्त भी हम खुद को ही करेंगे। और जब यहां से दर्द को खत्म करेंगे, तो शरीर के अनेक दर्द खत्म हो जाएंगे, रिश्तों की अनेक गांठें खुल जाएंगी। क्योंकि वो सोर्स, वो सीड, वो यहाँ है। यहाँ के दर्द को खत्म करना है। अपनी थॉट्स को चेंज करते हैं। सबसे पहली बात, लोग हमें हर्ट नहीं कर सकते, लोग हमें इंसल्ट नहीं कर सकते, लोग हमारी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। वो जो करते हैं वो सिर्फ बाहर करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, नो वन कैन हर्ट मी, नो वन कैन इंसल्ट मी, नो वन कैन डिसरिस्पेक्ट मी। चेंज द वोकैबुलरी। आई हर्ट माई सेल्फ। मैंने खुद खुद को हर्ट किया, मैंने खुद खुद को दर्द दिया, मैंने खुद खुद की डिसरिस्पेक्ट की, क्योंकि मैंने खुद खुद से सही तरह से बात नहीं की, प्यार से बात नहीं की, खुद का ध्यान नहीं रखा, तो मैंने खुद खुद को तंग किया है। फर्स्ट थिंग, जैसे हम कहेंगे आई हर्ट माई सेल्फ, पावर यहाँ आ गई। तब तो हील करने का फर्स्ट स्टेप शुरू होगा ना, आई हर्ट माई सेल्फ। लेकिन जब तक कहेंगे दे हर्ट मी, तब तक तो हम इंतजार करते रहेंगे कि वो बदलेंगे, वो बदलेंगे, वो कुछ अच्छा करेंगे, तब मेरे यहाँ का दर्द खत्म हो जाएगा। इट्स नॉट ट्रू। हर्ट उन्होंने किया नहीं, उन्होंने व्यवहार किया। हर्ट मैंने क्रिएट किया। लोगों के सामने ऐसे खड़े नहीं हो जाना। से सॉरी, अपोलोजाइज करो। मांगना नहीं होता। हम शक्तिशाली आत्मा हैं, परमात्मा की संतान है, भगवान के हम बच्चे हैं। इंसान के सामने खड़े होकर कहते हैं क्षमा मांगो, फॉरगिवनेस मांगो। ये आप जब फॉरगिवनेस मांगेंगे, आप जब सॉरी बोलेंगे, तब मेरा मूड ठीक होगा। डिपेंडेंस, गुलामी, दूसरे के एक सॉरी सुनने की गुलामी। दूसरा तो कई बार मजबूरी से ऊपर ऊपर से ही सॉरी बोल देता है, कहते हैं हाँ हाँ सॉरी, अब आप अपना मूड ठीक करो, और फिर जाकर वो फिर से वही व्यवहार कर देते हैं। लेकिन हम उसके एक सॉरी शब्द को सुनते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं, चलो ठीक है, अब उन्होंने सॉरी बोल दिया, अब सब कुछ ठीक हो गया। उनका सॉरी यहाँ ठीक नहीं करता। उस सॉरी को सुन के हम खुद खुद को क्या कहते हैं, हाँ उन्होंने सॉरी बोल दिया, उन्होंने रियलाइज कर लिया, अब वो फिर से कुछ नहीं कहेंगे, तुम ठीक हो जाओ। दिस इज आवर इंस्ट्रक्शन। याद रखना है, उनके शब्द हर्ट नहीं करते, उनका सॉरी यहाँ ठीक नहीं करता है। हम उस सॉरी को सुन के हम खुद खुद को क्या कहते हैं, वो हमारी हीलिंग करता है। कई बार उनका सॉरी सुनने के बाद हम कहते हैं नहीं, ये ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ रियलाइज नहीं किया है, ये फिर से वो कर देंगे। तब उनका सॉरी हम पर कोई असर नहीं डालता, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स हम खुद खुद को क्या कहते हैं। फिर सामने वाला कितने भी बदलने की कोशिश कर रहा हो, कितनी भी मेहनत कर रहा हो, लेकिन हमारा मन सही इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, तो हम उनको कहते हैं नहीं, मैं आपको ट्रस्ट नहीं कर सकती, मुझे पता है आप फिर से वही करेंगे।
सामने वाला कहता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आई विल नॉट डू दिस अगेन, लेकिन हमारा मन सही नहीं बोल रहा ना, तो उनका सॉरी हमारे ऊपर कोई असर नहीं करता, उनकी रियलाइजेशन हमारे ऊपर कोई असर नहीं करती। हम फिर भी डाउट करते रहते हैं, हम फिर भी फॉरगिव नहीं कर सकते। सो विच मीन्स ना उनका व्यवहार हम पर असर डालता है और ना उनकी रियलाइजेशन और अपॉलजी हम पर असर डालती है। हम पर असर कौन डालता है? सिर्फ हम उनके बारे में कैसा सोचते हैं, हम खुद खुद को क्या कहते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर पावर एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद की जिम्मेवारी और खुद की शक्ति को समझना है। तो आज से लोगों के व्यवहार, लोगों के शब्द, उसकी गुलामी से खुद को मुक्त करते हैं। अगर हम नहीं करते तो हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ती जाती है। उसने मेरी तरफ ठीक से देखा नहीं, उन्होंने मुझे देख के अनदेखा कर दिया, उन्होंने सोशल मीडिया पर आज मेरी पोस्ट पढ़ी नहीं, पढ़ी तो उन्होंने लाइक की नहीं, मैंने उनको मैसेज भेजा था, उन्होंने देखा फिर भी जवाब नहीं दिया, ऐसे कैसे कर सकते हैं? सारा दिन लोगों के व्यवहार, लोगों की चॉइसेस देख देख कर अपनी शक्ति, अपनी शांति को खोते जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारा मन उन पर निर्भर है। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, लोग कुछ भी करें, चाहे कोई हमारे सोशल मीडिया पर लाइक करे ना करे, चाहे कोई महिमा के बोल लिख दे और चाहे कोई निंदा के शब्द लिख दे, वो उनके व्यक्तित्व, उनके संस्कार, उनकी स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाता है। आई द सोल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है और मैं प्यार और सम्मान से उनको रिस्पॉन्ड करती हूँ। और जब कुछ भी नहीं कर सकते तो मैं उनको दुआएं देती हूँ। दुआएं देते हैं, परमात्मा को याद करके उनको दुआएं भेजें, उनको अच्छी अच्छी थॉट्स भेजें, अपनी भी हीलिंग हो जाएगी और उन तक भी वो वाइब्रेशन जाएंगे तो उनके मन की स्थिति भी चेंज होती जाएगी। तो चलिए किसी एक रिश्ते को सामने लेकर आइए, जहां कोई पुरानी गांठ है या जहां रिश्ता अभी भी उतना अच्छा नहीं है। सबसे पहले अपने को गुलामी से मुक्त करें और फिर परमात्मा की याद और शक्ति से उनको दुआएं, उनको गुड विशेस भेजें, क्योंकि जब हम हील्ड होते हैं तो दूसरों की हीलिंग बहुत सहज हो जाती है, बहुत सहज हो जाती है। तो देखिए अपने आप को यहाँ पर, आई द बीइंग, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्यार, स्नेह, ये मेरा संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी नेचर है। मुझे किसी से चाहिए नहीं, ये तो मेरी नेचर है। परमात्मा मुझे प्यार करते हैं, परमात्मा मुझे एक्सेप्ट करते हैं। मैं खुद खुद को प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई हील माई सेल्फ। कोई कैसा भी मुझसे व्यवहार करे, कोई कैसे भी मुझसे बात करे, मैं उनको राय दे सकती हूँ, इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ, लेकिन आज से मैं स्वतंत्र हूँ। उनके व्यवहार और उनके बोल का मुझ पर कोई असर नहीं। मेरी फीलिंग्स मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है। आई एम द क्रिएटर
of every thought and feeling. I love myself. प्यार के सागर परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। मैं आत्मा प्यार से भरपूर हूं। और मुझसे ये प्यार, सम्मान और दुआएं, ये वाइब्रेशन उन तक पहुंच रहे हैं। I radiate love, respect and blessings to them. देखिए इस सीन को। आपकी प्योर वाइब्रेशंस उन तक पहुंच रही है। पुरानी सारी एनर्जी क्लेंस होती जा रही है। पुरानी सारी बातें खत्म। ब्लॉकेज डिसॉल्व। हम दोनों के बीच अब सिर्फ सम्मान है, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, अंडरस्टैंडिंग। ये नेचुरल है। ये नॉर्मल है। ये फ्रीडम है। I choose. I create my relationships. अपने रिश्तों में जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे कि लोगों का व्यवहार और बोल यहाँ पर हमारी स्थिति पर प्रभाव नहीं डालता। हमारी स्थिति हमारी चॉइस है। तो सामने वाला कितना भी गलत व्यवहार कर ले, आप स्थिर रहेंगे। आप स्थिर रहकर उनको दुआएं भेजेंगे। जब दोनों में से कोई एक स्थिर रहता है, शांत रहता है, दुआएं भेजता है, तो रिश्तों में कभी गांठें नहीं आ सकती। जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखना होगा कि जो उस क्षण गलत व्यवहार कर रहा है वो अपने मन में उस क्षण सुखी नहीं है, खुश नहीं है। वो हमें दुख नहीं दे रहे, वो खुद दुखी है। वो हमें दर्द नहीं दे रहे, वो खुद दर्द में है। We need to remember that. वो हमें हर्ट नहीं कर रहे, वो अंदर खुद हर्ट हैं। कई बार ये देखना बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि उनका व्यवहार शोर मचाने का, चिल्लाने वाला होता है, कुछ गलत करने का होता है। तो हमें लगता है ये कौन से दुख दर्द में है, ये तो शोर मचा रहे हैं। शोर मचाना, चिल्लाना, झूठ बोलना, डोमिनेट करना, ये दर्द है। आत्मा अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से हट चुकी है। इट इज अ डिजीज, इट इज एन इमोशनल डिजीज। सो दूसरा दर्द में है, दुखी है, कंफ्यूज्ड है। हम उसकी इमोशनल इन्फेक्शन को नहीं लेते। अगर हमने भी दुख दर्द क्रिएट कर दिया तो हमने तो उनकी इमोशनल इन्फेक्शन कंज्यूम कर ली। लेकिन अब तो हमें याद है वो उनकी क्रिएशन है, मेरी क्रिएशन, मेरी चॉइस है। परमात्मा से कनेक्ट करके, प्यार के सागर, सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों को अपने अंदर भरकर हम खुद हील्ड रहते हैं, काम रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले हर्ट क्रिएट करते हैं फिर हम उसको ठीक करते हैं। वो तो शुरू शुरू में होता है, लेकिन धीरे धीरे और बहुत जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं कि इसको बहुत साल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम हर्ट क्रिएट ही नहीं करते। ये नहीं ना बीमार हो फिर खुद को ठीक करो, ये तो शुरू शुरू में। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, इतनी पावर यहाँ बढ़ जाएगी कि बीमार होंगे ही नहीं, क्योंकि मन ने सही बोलना सीख लिया है, खुद
खुद से सही बात करना सीख लिया है, खुद को क्या कहना है वो सीख लिया है। तो क्या कहना चाहिए खुद को उस समय? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ये इस समय परेशान है, दुखी है या अपने किसी संस्कार के परवश है। सामने वाला भी तो अपने किसी संस्कार का गुलाम होता है। कुछ लोग झूठ बोलने के संस्कार के गुलाम होते हैं। ऐसी गुलामियां कई हैं। तो सामने वाला इस समय अपने संस्कार के गुलाम है, वो दुखी है, वो इमोशनली तो बीमार है। इट्स नथिंग अबाउट मी, इट्स अबाउट देम, इट्स अबाउट देम। वो मुझे दुख नहीं दे रहे, वो दुखी हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उन्हें हीलिंग एनर्जी देनी चाहिए, मुझे उन्हें सम्मान और दुआओं की एनर्जी भेजनी चाहिए। बस 30 सेकेंड्स, 1 मिनट के लिए कीजिएगा। जहां भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हो। कभी कभी तो रास्ते में झगड़े हो जाते हैं, कोई कुछ बुरी तरह से बोल देता है, कभी ट्रेन में, कभी फ्लाइट में, कभी रोड पर, वहां भी ऐसी बातें हो जाती हैं और हम रिएक्ट कर देते हैं। अब नहीं, नाउ आई एम द मास्टर। एक क्षण के लिए तुरंत मन को क्या समझाना है, वो उसका व्यवहार है। आई एम अ पावरफुल सोल, परमात्मा मेरे साथ है, शक्तियां, दुआएं और सम्मान उनके लिए है। जस्ट रेडिएट दैट प्योर पावरफुल एनर्जी टू देम। तो उनकी इन्फेक्शन हमारी एनर्जी फील्ड में नहीं आएगी, लेकिन परमात्मा की एनर्जी हमारी एनर्जी फील्ड से उनकी तरफ चली जाएगी। दोनों में से एक होना है ना। या तो उनकी एनर्जी हम पर हावी हो जाती है, या फिर हमारी एनर्जी उन पर हावी हो जाएगी। और हमारी एनर्जी में किसकी एनर्जी है? भगवान की एनर्जी है, परमात्मा की एनर्जी है। हम उसके बच्चे हैं और हमें ये बात याद है। वो इस समय भूल चुके हैं, हमें तो याद है ना। तो याद करके, याद रख के वो एनर्जी उस समय उनको भेजे। तो चाहे कोई पुरानी गांठें हैं, उन्हों को खोल लीजिए। चाहे सारा दिन में जो नए व्यवहार है उस पर अटेंशन रखिए। कोई पुरानी बात है जो क्षमा नहीं कर पा रहे, कुछ दिनों के लिए रोज ये करिए। जैसे अभी हमने मेडिटेशन में किया ना, कि परमात्मा की दुआएं और शक्तियां उनकी तरफ। और फिर एक थॉट क्रिएट कीजिए, आई फॉरगिव यू। हमने कई सालों से कहा आई कैन नॉट फॉरगिव यू। हमने कई सालों से कहा आई कैन नॉट फॉरगेट। अब हम कहेंगे आई फॉरगिव यू, आई हैव फॉरगॉटन व्हाट हैज हैपेंड। मैं आपको क्षमा करती हूँ, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। भूलने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ। क्या ये इतना सहज है? हाँ, ये बहुत सहज है, क्योंकि हमारा कहना कौन मानता है? हमारा मन। आई हैव टू बी ओनली वेरी केयरफुल कि मैं अपने मन को क्या इंस्ट्रक्शन देती हूँ। अपने मन को कहिएगा, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ, वो बात खत्म हो चुकी है। स्वाहा, इट्स ओवर, पास्ट इज पास्ट, इट्स फिनिश्ड, फुल स्टॉप। जैसे दूसरों को बताते हैं, छोड़ दो ना, खत्म हो गई बात, क्यों पकड़ के रखी है, लेट इट गो। सामने वाला कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूं, इतनी बड़ी बात थी। तो हम उनको क्या कहते हैं? छोड़ो ना, बात गई, खत्म हुई, नया दिन है, नए से शुरू करते हैं। और हम उनको प्रेरित करके, उनको शक्ति देकर, उनको मोटिवेट करके उनके भी सोचने के तरीके को बदल देते हैं। सेम चीजें तो अपने आप के साथ करनी है। छोड़ो, बात गई, खत्म हुई, पुरानी बात। मैं स्वतंत्र हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम पावरफुल। मैं उनको आज फॉरगिव करती हूँ, मैं उस बात को फिनिश करती हूँ, मैं उस बात को भूल गई हूँ। ये इंस्ट्रक्शन मन को रोज देनी है। ये मत सोचिएगा कि एक बार कहने से ये हो जाएगा, इसको कई दिनों तक करना होगा। कई दिनों तक, 10 दिन, 15 दिन, कोई ऐसा फिक्स्ड दिन नहीं है कि कितने दिन करना है। बस करते जाइएगा जब तक वो रिकॉर्डिंग यहाँ से डिलीट ना हो जाए, वो इम्प्रेशन, वो चोट खत्म ना हो जाए। वो खत्म हो जाएगी और नई रिकॉर्डिंग यहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो रोज 2 बार तो जरूर करिएगा। सवेरे उठते ही परमात्मा को याद करके उनको वो दुआएं, वो शक्तियां भेजिएगा। आई फॉरगिव, आई फॉरगेट, एवरीथिंग इज ओवर। ये सुबह जरूर कहिएगा और रात को सोने से पहले जरूर कहिएगा।
ये 2 समय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रात को सोने से पहले हमारी आखिरी थॉट और सुबह उठते ही हमारी पहली थॉट। ये 2 थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबकॉन्शियस में चली जाती है। सारा दिन की हमारी थॉट्स ऊपर ऊपर लेयर पर, कॉन्शियस लेयर पे होती है, लेकिन जब हम सोने जाते हैं सब कॉन्शियस खुलता है, अर्थात वो माइंड के अंदर वो थॉट डीप चली जाती है। और जब हम सुबह उठते हैं तब भी वो सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड होता है। तो ये 2 समय हैं जब हमें बड़े ध्यान से सोचना होता है, बहुत ध्यान से सोचना है। कभी भी इस 2 टाइम पर, सुबह या रात को, गलत सोच नहीं क्रिएट करना, क्योंकि फिर वो सोच इधर नहीं रहती, डीप चली जाती है। इसीलिए तो हमें बातें भूलती नहीं है, क्योंकि उस दिन रात को सोने से पहले हमने उस बात को अपने मन चित से साफ नहीं किया था। बातों को अपने मन चित से साफ करना होता है और रोज रात को ये करना चाहिए। रोज रात को सोने से पहले परमात्मा को याद करके सारा दिन में जो हुआ उसको लिख दो। बातों को नहीं लिखना, लेकिन कोई ऐसी बात आई हो जिसमें हमारा रिस्पॉन्स सही ना हो, तो रात को सोने से पहले उस रिस्पॉन्स को सही कर दो। जैसे किसी बात में गुस्सा आ गया हो, या कभी कुछ हर्ट क्रिएट किया, या कभी जोर से बोल दिया, कभी इरिटेट हो गए, रात को सोने से पहले उसको जरूर साफ करना है, क्योंकि सोने से पहले इसको सिखाना है कि सही रिस्पॉन्स क्या था। वैसे तो उसी टाइम कर देना चाहिए। अगर उसी टाइम कर दें तो संस्कार बहुत सहज बदल जाता है कि उसी टाइम जब कोई गलत रिएक्शन हुआ, उसी समय रुककर एक क्षण परमात्मा को याद करके विजुअलाइज करिए एक अलग तरह का रिस्पॉन्स, कि मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा कहना चाहिए था। उसको मन में कहिए। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, इट्स लाइक अ रिहर्सल। हम रिहर्स कर रहे हैं कि अगली बार मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो इसको उसी टाइम कर दीजिए। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। हर घंटे बाद भी 1 मिनट के लिए रेस्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए। दिस इज माई टाइम टू चेक कि इस 1 घंटे में कुछ ऐसा हुआ जो रिस्पॉन्स को मुझे चेंज करना है। तो उस 1 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में उस रिस्पॉन्स को चेंज करिए। रुकिए, चेक कीजिए, चेंज कीजिए। ट्रैफिक सिग्नल पे कैसे होता है, उसी तरह यहाँ का ये ट्रैफिक सिग्नल है। चेंज कीजिए। तो री रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड अ न्यू रिस्पॉन्स, ताकि पुराना जो रिएक्शन था उसकी ताकत घटती जाती है। अगर वो पुराने रिएक्शन की रिकॉर्डिंग यहाँ हो गई तो चांसेस हैं कि वो फिर से प्रैक्टिकल में आ जाएगा, फिर से हमारे व्यवहार में आ जाएगा। तो उस रिकॉर्डिंग को चेंज करना है, री रिकॉर्ड अ न्यू रिस्पॉन्स। तो उसी समय कर देना चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम करना चाहिए, अर्थात हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट। लेकिन अगर सारा दिन में नहीं किया तो कम से कम रात को सोने से पहले तो जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर को सुबह साफ करते हैं, नहाते धोते हैं, नीट एंड क्लीन होते हैं, सारा दिन में भी चेक करते रहते हैं, हाथ साफ है, मुंह साफ है, बाल ठीक है। वी कीप आवरसेल्फ वेरी नीट एंड क्लीन थ्रू आउट द डे। लेकिन रात को सोने से पहले तो हाथ मुंह अच्छे से धोते हैं, पैर धोते हैं, और कुछ लोग तो शावर लेकर अपने आप को पूरी तरह से साफ करते हैं। क्यों करते हैं? सोने जा रहे हैं। स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, एनर्जाइजिंग होनी चाहिए। जितना ध्यान शरीर का रखते हैं उतना ही ध्यान मन का भी रखना है, कि मन सोने से पहले साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तब नींद में उसकी एनर्जाइजिंग बहुत अच्छी होगी और कोई भी अनकंफर्टेबल इमोशन सबकॉन्शियस में जाकर आदत नहीं बन जाएगी। अगर आज किसी की सफलता को देखकर थोड़ी सी ईर्ष्या हुई, किसी के लिए ऐसा सोचा, ऐसे कैसे इनको ये मिल गया, मेहनत तो मैंने ज्यादा की थी, कुछ भी ऐसी थॉट्स जो हमें पता है ये सही नहीं है, शायद उस समय बड़ी सही लग रही थी लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं है, तो कम से कम रात को सोने से पहले उस संकल्प को बदल लीजिए, चेंज कर लीजिए। एंड सिंपल तरीका, लिख लीजिए।
लिख लीजिए, एक डेली जर्नल रखिए या डायरी रखिए या परमात्मा को लेटर लिखिए, बहुत अच्छा लगता है। एक बड़ा प्यारा सा पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट होता है गॉड के साथ, भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, जिनको हम प्यार से बाबा भी कहते हैं, क्योंकि पेरेंट है ना, फादर है, तो हम उनको बाबा कहते हैं। तो एक बहुत प्यारा सा लेटर लिखे। अगर ऐसे ही डायरी लिखे तो थोड़ा सा कभी लगे क्या लिखना ये सब, लेकिन परमात्मा को लेटर लिख रहे हैं, परमात्मा को, कि मीठे बाबा आज मेरे से ये हो गया, मैं आत्मा इस थॉट को चेंज करती हूँ, उस क्षण मुझे ऐसा सोचना चाहिए था, आज से मैं ऐसा सोचूंगी, मैं ऐसा बोलूंगी। तो जो बात हुई वो नहीं लिखनी है, रिस्पॉन्ड कैसे करना था, थॉट कैसी क्रिएट करनी थी, बात कैसे करनी चाहिए थी, बोल कैसे होने चाहिए, वो लिखेंगे। जैसे ही हम वो लिख रहे होंगे और परमात्मा को लेटर लिख रहे होंगे, तो वो सिर्फ यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन क्योंकि भगवान को याद करते करते लिखा है, परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हुए लिखा है, तो परमात्मा की शक्तियां, क्योंकि उसकी याद में लिखा है, लोगों को याद करके कभी नहीं लिखना, उसने ऐसा किया मैंने, लोगों को याद करके नहीं लिखना। लोगों को याद करके लिखेंगे तो उनके साथ मन बुद्धि कनेक्ट हो जाएगी। जिनको हम याद करते हैं उनके साथ हमारी माइंड एंड इंटेलेक्ट कनेक्ट हो जाती है, और फिर उनकी वाइब्रेशंस हम तक पहुंच जाती है। तो कभी भी लोगों को याद करते हुए नहीं लिखना। वो जो सीन हुआ वो तो हमें याद ही है, अभी परमात्मा को याद करके अपने ऊपर अटेंशन रख के जब लिखेंगे, तो सिर्फ वो संकल्प चेंज नहीं होगा, थॉट चेंज नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का प्यार, परमात्मा की पवित्रता, वो यहाँ पर भरती जाएगी। और फिर उस संस्कार को चेंज करना तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो ये भी एक मेडिटेशन है, ये भी एक मेडिटेशन है, जहाँ हम लेटर लिखते लिखते भी परमात्मा को याद कर रहे हैं। और अपनी डायरी अलग से रख लेना, ये सारे आपके लेटर्स होंगे, आपके लेटर्स होंगे जो आपने परमात्मा को लिखे हैं। मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो जिसका आंसर ना मिल रहा हो, वो भी लिखिएगा, और देखना आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि किसको कहा है, उसको कहा है, वो आंसर बहुत जल्दी देंगे। ये मत सोचना आंसर कैसे मिलेगा, आंसर तो मिलना ही है, चाहे कोई सामने आके खड़ा हो जाए और वो आंसर दे दे, चाहे हमें खुद वो थॉट आ जाए, क्योंकि परमात्मा हमें थॉट्स के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमारी थॉट में वो आंसर आ जाता है। लेकिन वो आंसर इतना क्लियर होता है, इतना स्पष्ट होता है कि हमें कोई डाउट नहीं रहता, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहता कि ये राइट है या रॉन्ग है। हम बहुत क्लियर होते हैं कि ये आंसर मुझे परमात्मा ने दिया है, और ये आंसर मेरे लिए बिल्कुल सही है, और हम पूर्ण विश्वास के साथ हम उस आंसर को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कनेक्शन हियर, हियर एंड कनेक्शन विद द डिवाइन, किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं, किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं। सारा दिन रिश्तों में डिपेंडेंसी होने से हम बहुत इस तरह से अपना जीवन जीते हैं कि हमें इन्होंने महिमा नहीं की, इनसे मुझे मान शान नहीं मिला, इन्होंने मुझसे प्यार से नहीं बात की, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने काम अच्छा किया था। ये सारा दिन डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी हमारी शक्ति को खत्म करती है। लोगों की अप्रूवल पर डिपेंड करना, बड़ों से राय लेना, दोस्तों की, रिश्तेदारों की राय चाहिए, राय लेना, फैमिली का ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना, लेकिन डिपेंडेंसी, कि लोग कहें कि हम अच्छे हैं, लोग कहें कि हम सही हैं, लोगों को जो सही लगता है वो हम करेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये हमारे मन को परेशान करता है। तो ये एक बहुत बड़ी गुलामी है, बहुत बड़ी गुलामी है। डिपेंडेंसी फॉर पब्लिक अप्रूवल, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे अप्रूव करें, एक बहुत बड़ी एडिक्शन है, बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। ये एडिक्शन हमारी शक्ति को घटाती है। लेकिन जितना जितना हम परमात्मा से कनेक्ट होते जाते हैं, रोज उनको याद करते हैं, रोज अपनी हर बात उनसे करते हैं,
रोज परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को हम स्टडी करते हैं, एक एक बात से अपने मन को सही सोचने का तरीका सिखाते हैं। क्योंकि सही और गलत कौन सिखाता है एक बच्चे को? पेरेंट सिखाता है ना, पेरेंट भाषा सिखाता है ना। इसी तरह परम पिता है वो, परम पिता है, परम आत्मा है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। वो हमें सिखाते हैं कि क्या सही सोचना है। कैसे सिखाएंगे? ज्ञान से। वो ज्ञान का सागर है। तो परमात्मा से हमें जो ज्ञान मिलता है वो भाषा है जो हमें खुद को यहाँ सिखानी है। तो सिखाते परमात्मा है, हमें सिर्फ उस शिक्षा को रोज सुनना है। जैसे माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं, बच्चा सीख जाता है। इसी तरह परम पिता, परम शिक्षक हमें सिखाते हैं और हम उस तरह से सोचना और बोलना, व्यवहार करना सीख जाते हैं। इसीलिए परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा की शक्तियों से कोई भी तरह का संस्कार बदलना बहुत सहज हो जाता है। और फिर हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि हम निंदा स्तुति एक समान होते हैं, जय पराजय हम एक समान होते हैं। सुनकर लग रहा होगा ना ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये बहुत सहज होता है, बहुत सहज होता है। इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट, निंदा स्तुति एक समान। सामने वाला निंदा करे या महिमा करे, एक समान। क्यों? क्योंकि हम खुद को जानते हैं, हम खुद को जानते हैं। हमें पता है कि हमारे अंदर क्या सही है, क्या हमें और चेंज करना है। तो अगर कोई हमारी महिमा करते हैं तो शुक्राना तो उसका है, उसका शुक्राना और उनका शुक्राना। शुक्रिया तो हम करते हैं, लेकिन महिमा को स्वीकार नहीं करना कभी। महिमा को अगर स्वीकार कर लिया तो महिमा सुनने की आदत पड़ जाएगी। एडिक्शन, डिपेंडेंसी, महिमा की एडिक्शन, डिपेंडेंसी बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है। क्योंकि फिर अगर किसी दिन किसी ने महिमा नहीं की तो विड्रॉल सिम्टम कैसे होते हैं? बहुत अनईजी फील होता है, बहुत रेस्टलेस फील होता है। हम इधर उधर देखते हैं, कौन मेरी इस चीज की, इस बात की, इस काम की कौन मेरी महिमा करेगा? कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। तो हम लिटरली हम सीख करना शुरू करते हैं, हम मांगना शुरू करते हैं। कैसे मांगते हैं? हम ही उनसे पूछना शुरू करते हैं, आपको ये बात कैसी लगी? ये जो मैंने काम किया आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि हमें वो महिमा की जरूरत लग रही है। हम अपने पर विश्वास नहीं कर पाते, हम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर पाते, हमें दूसरों से वो महिमा चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान। खुद को पहचाने, खुद का सम्मान करें, सबका सम्मान करें, लेकिन मान ना मांगे, मान की इच्छा ना रखें। ये इच्छा हमारी स्थिति को कमजोर करती है। सो ये भी आज पक्का करेंगे, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आई नीड नथिंग फ्रॉम पीपल। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, नाम नहीं, मान नहीं, शान नहीं। मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर स्वमान में स्थित आत्मा हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको कुछ नहीं चाहिए होता उसको भरपूर मिलता है, भरपूर मिलता है। वो आत्मा हमेशा संतुष्ट होती है। इच्छा मात्रम अविद्या होती है, उसको कोई इच्छाएं नहीं है। वो भरपूर है, संतुष्ट है। और जिसको सारा दिन चाहिए 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 इच्छाएं होती हैं, उसको सब कुछ मिल जाए, सारी दुनिया उनकी महिमा कर दे, वो फिर भी संतुष्ट नहीं होते, संतुष्टता नहीं क्रिएट कर सकते। क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं, एडिक्टेड हैं टू अप्रूवल एंड अप्रिसिएशन। तो आज से पक्का, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं आत्मा खुद खुद को पहचानती हूँ। और अगर कोई महिमा करे, महिमा में ध्यान रखना है, अगर कोई महिमा करे, परमात्मा आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वो जब महिमा करते हैं तो वो किसके संस्कारों को दर्शा रहे हैं? वो अपने संस्कारों को दर्शा रहे हैं कि अच्छा फील करना, अच्छा बोलना, ये उनका संस्कार है। जब हम महिमा को
कंज्यूम नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। ओ, इन्होंने मुझे बोला नहीं, ये इनका प्यारा सा संस्कार है, इनका शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया। मुझे अच्छा बोला, ये लाइन नहीं, ये लाइन, ये थॉट वो महिमा को स्वीकार कर लेता है। और इसका रिस्क क्या होता है? महिमा की जरूरत लगती है। और इसका एक और रिस्क होता है, अगर किसी दिन किसी ने निंदा कर दी, किसी ने कह दिया ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हम उस दिन वो निंदा को भी स्वीकार कर लेते हैं। इन्होंने मुझे ऐसा कहा, जैसे हम कहते हैं मुझे ऐसा कहा, हमने उनकी वाइब्रेशन को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया। अगर महिमा को कंज्यूम नहीं करेंगे, निंदा में स्थिर रहेंगे, ये उनका संस्कार है। राय ले लेंगे, उनकी नेगेटिव इमोशंस को कंज्यूम नहीं करेंगे। आई अंडरस्टैंड, उनकी स्थिति डिस्टर्ब्ड है, निंदा करना उनका संस्कार है, इट्स ओके। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं उनके लिए। निंदा स्तुति एक समान, एक पेंडुलम की तरह एकदम सेंटर में। अगर पेंडुलम इस तरफ जाता है तो फिर पेंडुलम इस तरफ भी जाएगा। तो अगर स्तुति में इस तरफ गए तो निंदा में पेंडुलम ऑटोमेटिकली इस तरफ जाएगा। निंदा स्तुति एक समान, जय पराजय एक समान। अगर कुछ अच्छा हो गया काम बाहर, कुछ सही हो गया, अगर हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, पेंडुलम इस तरफ चला जाता है। और फिर जिस दिन कुछ सही नहीं होगा तो पेंडुलम इस तरफ चला जाएगा। जय पराजय एक समान। कुछ बहुत सही हो गया, परमात्मा शुक्रिया, शुक्रिया, आपकी दुआएं, आपने मुझसे ये करवा लिया, मैंपन नहीं, आपने मुझसे ये करवा लिया। आत्मा की शक्ति स्थिर, डिपेंडेंसी नहीं, आपने मुझसे ये करवा लिया। और फिर अगर किसी दिन वो रिजल्ट, वो आउटकम वैसी ना मिले जैसा हमने सोचा था, तो परमात्मा इसमें भी कोई राज है, क्योंकि हर सीन मेरे लिए तो कल्याणकारी होती है। इसमें कोई राज है जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट आई एम श्योर देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। स्थिर, स्थिर, जय पराजय स्थिर, दिस इज इंडिपेंडेंस। ये स्वतंत्रता है, ये स्वराज्य है, ये पावर है। दिस इज पावर, फ्रीडम इज पावर। तो देखिए अपने आप को और स्वमान में टिक जाइए। मैं आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प सही है, शक्तिशाली है। मेरा हर बोल शुद्ध है, सम्मान और दुआओं से भरा है। मेरा हर कर्म सेवा है, श्रेष्ठ है। परमात्मा की याद में है। मैं आत्मा परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूं। वो करण का रावणहार है। वो मुझे यूज करके ये श्रेष्ठ सही कर्म, ये सेवा वो करवा लेते हैं। मैं आत्मा निमित्त हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं। मेरी हर सोच, हर बोल, हर कर्म परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा की शिक्षा, परमात्मा की श्रीमत पर आधारित है। मैं आत्मा भरपूर हूं, संतुष्ट हूं। आई एम कंटेंटेड। मैं संतुष्ट हूं।
मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आई नीड नथिंग फ्रॉम एनीवन। परमात्मा का प्यार और शक्तियां सदा मेरे साथ है। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। आई एम अ गिवर। मैं सेवाधारी हूं। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। वो मुझे यूज करके सबको सुख, शक्ति, प्यार देते हैं। निंदा, स्तुति, जय, पराजय, मैं आत्मा स्थिर हूं। स्थिर हूं, स्वतंत्र हूं, मालिक हूं। मैं आत्मा मालिक हूं, शक्तिशाली हूं। परिस्थितियों से, लोगों के व्यवहार से, ये छोटी बड़ी बातें जो सारा दिन जीवन में आते हैं, इनसे हमने कैसे स्वतंत्र होना है और स्वराज्य को पाना है, कैसे खुद मालिक बनना है, ये तो हम सहज रीति से सीख लिया। और ये करने में भी बहुत सहज है, बहुत इजी है। इसको बस एक्सपेरिमेंट करते जाना है, सारा दिन प्रैक्टिस करते रहना है। और मेडिटेशन, परमात्मा से याद करके वो ज्ञान और शक्ति अपने अंदर भर के इसको बस सारा दिन करते जाना है। धीरे 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 अपने अंदर अनुभव करेंगे कि वो गुलामी, वो एडिक्शन, वो डिपेंडेंसीज सारी खत्म होती जा रही हैं। एक आखिरी चीज जरूर करनी है, और वो है ये अब छोटी छोटी चीजें जो जीवन की हैं, खाने पीने की चीजें और जो ऑब्जेक्ट्स, जो टेक्नोलॉजी, इनको जो हम यूज करते हैं, अगर हम ध्यान नहीं रखते तो इन पर भी गुलामी हो जाती है, इन पर भी डिपेंडेंसी हो जाती है। और ये डिपेंडेंसी भी हमारी शक्ति को घटाती है। हमें लगेगा ये छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं होती है। किसी भी तरह की गुलामी और डिपेंडेंसी हमारी आंतरिक शक्ति को घटाती है। सो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल। जो हमारे लिए सही है वो हम खाएं, जो हमारे लिए सही है वो ही हम पिए। आजकल हम कुछ चीजें ऐसी खाते पीते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। हमें पता भी है कि वो सही नहीं है, फिर भी हम क्या कहते हैं, इसके बिना तो मेरा चलता ही नहीं। किसी भी चीज के लिए कभी भी नहीं कहना इसके बिना मेरा चलता नहीं। दिस लाइन हैज टू गो। आज हम लाइनें चेंज कर रहे हैं ना यहाँ की। दिस लाइन हैज टू गो। कभी नहीं कहना सुबह की चाय के बिना तो मेरा चलता ही नहीं, कॉफी के बिना तो मेरा चलता ही नहीं, खाने के बाद तो मुझे मीठा चाहिए ही, उसके बिना तो हम रह नहीं सकते। ये भाषा बदलने की जरूरत है। आपको चाय कॉफी अच्छी लगती है, आप पीजिए, लेकिन ये ना कहिए इसके बिना मेरा चलता नहीं। बिकॉज दिस लाइन इज क्रिएटिंग द डिपेंडेंसी। ये लाइन हमें गुलाम बना रहा है। और अगर हम एक चीज में गुलाम बनते हैं तो गुलामी का संस्कार, गुलामी की आदत पड़ जाती है। तो गुलाम नहीं बनना, मालिक बन के डिसाइड करके, चूज करके, एक्यूरेटली डिसाइड करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। तो सबसे पहले इस लाइन को हटा देना, इस लाइन को हटाना। इसके बिना मेरा चलता नहीं, ये तो मुझे चाहिए ही, इसके बिना तो मुझे अनकंफर्टेबल होता है, इसके बिना तो मेरा सर दर्द होता है। ये सब चीजें विड्रॉल सिम्टम्स हैं। और कोई भी एडिक्शन छोड़ेंगे तो विड्रॉल सिम्टम तो आएगा ही, लेकिन कितने दिन आएगा, कुछ दिनों के लिए आएगा। लेकिन अगर उस विड्रॉल सिम्टम को क्रॉस नहीं किया तो जीवन भर की गुलामी है। और गुलामी फिर सिर्फ खाने पीने की चीजों को नहीं होती, गुलामी फिर परिस्थिति, व्यक्ति के व्यवहार की भी हो जाती है। गुलामी अपने पुराने संस्कारों की भी हो जाती है। अपने संस्कार ही नहीं बदल पाते
कहते क्या करूं, मैं उस संस्कार के परवश हूं. सो दैट एडिक्शन, दैट डिपेंडेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग, सोल पावर गोज ऑन रिड्यूसिंग. तो इसके बिना मेरा चलता नहीं, इसके बिना मैं रह नहीं सकता. इस भाषा को चेंज करें. बोलो मैंने चूज किया है ये लेना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने चूज किया है ये पीना, मैंने चूज किया है ये खाना, मैंने डिसाइड किया है ये खाना. जितनी बार हम ये अपने आप को याद दिलाते जाएंगे, कहते जाएंगे, मैंने चूज किया है, मैंने डिसाइड किया है, आत्मा की पावर बढ़ती जाएगी. और जितनी आत्मा की पावर बढ़ती जाएगी, हमारी चॉइसेस सही होती जाएंगी, हमारे डिसीजंस एक्यूरेट होते जाएंगे, क्योंकि मैंने चूज किया है. बार बार कहना है, मैंने चूज किया है, मैंने डिसाइड किया है. तो आत्मा एक दिन रुकेगी और कहेगी, क्या ये मेरी चॉइस है? क्या ये डिसीजन मेरा है? नहीं. आई कैन मेक अनदर डिसीजन. आई कैन चेंज माई चॉइसेस. मैं मालिक हूं. मैं अपनी चॉइस को आज चेंज करती हूँ. फिर हम सिर्फ वही खाएंगे, वही पिएंगे जो हमारे लिए सही होगा, शरीर की सेहत के लिए भी सही होगा, मन की स्थिति के लिए भी सही होगा. सिर्फ वो ही खाएंगे और पिएंगे. हेल्थ के लिए खाइए, खुशी के लिए नहीं. हमें लगता है कि ये खाने से खुशी मिलती है. खुशी खाने पीने से नहीं मिलती है. खाने पीने से तो स्वास्थ्य बनता है, स्वास्थ्य बनता है. हाँ, उस खाने पीने की वाइब्रेशंस कैसी हैं, उस पर मन की स्थिति डिपेंडेंट होती है. लेकिन अटेंशन, अटेंशन. चूज केयरफुली, चूज केयरफुली. वो ही खाएं, पिए जो हमारे लिए हेल्दी है. और किसी भी चीज को कभी ना कहें, इसके बिना मेरा चलता नहीं. बहुत अटेंशन रखें. कोई चीज छोड़ना चाहते हैं, लगता है कि छूट नहीं रही, तो कभी भी ना कहें, ये मेरे से छूटती नहीं, ये चीज मेरे से छूटती नहीं, मैं कमजोर हूं, आई कैन नॉट गिव अप दिस हैबिट. ये कभी नहीं कहना है. ये लाइन हमारी गुलामी को बढ़ाती है. चेंज द लाइन. मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूँ. स्वराज्य है. ये कर्म इंद्रियां, ये कर्म इंद्रियों की मैं मालिक हूँ. आई चूज क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या पढ़ना है. आई चूज, मैं मालिक हूँ. आई चूज क्या खाना है, क्या पीना है. बार बार इसको रिवाइज कीजिए, बार बार इन थॉट्स को रिपीट कीजिए. आई चूज, आई डिसाइड. कभी नहीं कहना ये मुझसे छूटता नहीं. ये कहिएगा मुझसे ये छूट गया है. इट्स ओवर, आई एम इंडिपेंडेंट. कभी नहीं कहना आई एम अडिक्टेड. ये लाइन, ये लाइन सही नहीं है, कमजोर बना देगी. नेवर से आई एम अडिक्टेड, से आई एम पावरफुल. मैं शक्तिशाली हूँ. बोल बोल के, सही तरह से सोच के हम इसको गुलामी से हटाकर शक्तिशाली बना देंगे. लेकिन सही सोचना इंपॉर्टेंट है. तो चाहे वो कोई खाने पीने की चीज है, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, शॉपिंग, कोई भी ऐसी एडिक्शन है, उस एडिक्शन से छूटना बहुत सहज होता है. एक तो बाहर ध्यान रखें, टाइम फिक्स करें, चीज फिक्स करें कि क्या खाना है, क्या नहीं, कितनी देर कंप्यूटर पे बैठना है, कितनी देर सोशल मीडिया पे बैठना है. और ये सब हम करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें फिर भी रिजल्ट नहीं मिलती, क्योंकि हम सही सोचते नहीं हैं. हम सही सोचते नहीं हैं. तो ये सारी लाइंस को चेंज करना है. आई एम एडिक्टेड, आई एम डिपेंडेंट, आई एम वीक. मैं कमजोर हूं, मुझसे छूटता नहीं, इसके बिना मेरा चलता नहीं, मैं रह नहीं सकती. ये सारी लाइंस आउट. दिस हैज टू बी आउट फ्रॉम आवर वोकैबुलरी. मैं शक्तिशाली हूँ. और उस स्पेसिफिक चीज को लेकर, जो चीज हम छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक संकल्प क्रिएट करके, उसके लिए भी मेडिटेशन करके, उसके लिए भी परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भर के, हम बहुत जल्दी, कभी कभी तो एक दिन के अंदर ही, एक दिन में ही हम उस आदत से छूट सकते हैं. इतने हम पावरफुल हैं, इतने हम शक्तिशाली हैं. और जैसे जैसे ये हम करना शुरू करेंगे, अपने ऊपर संयम और नियम, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन. अपनी किसी आदत के गुलाम नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन,
संयम और नियम वो सीधा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते हम स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में पहुंच जाएंगे। सेल्फ रूल, सेल्फ कंट्रोल कम्स फ्रॉम सेल्फ डिसिप्लिन। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए अपने मन को तैयार कर लेते हैं कि ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी एडिक्शंस हैं, इससे भी खुद को मुक्त करके संपूर्ण फ्रीडम, संपूर्ण इंडिपेंडेंस का एक्सपीरियंस करना है और एक ऐसी जीवन जीनी है जहां हर थॉट, हर वर्ड, हर बिहेवियर, जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, हर चीज मेरी चॉइस है। मेरी चॉइस है, सही चॉइस है, हेल्दी चॉइस है और इस चॉइस से हैप्पीनेस और हेल्थ, प्यारे रिश्ते और एक बहुत ब्यूटीफुल दुनिया अपनी वो हम क्रिएट करेंगे। सो सिट बैक, लुक हियर कि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं, इन कर्म इंद्रियों की मैं मालिक हूं। ये कर्म इंद्रियां मेरी आंख, कान, मुख, ये कर्म इंद्रियां मेरा कहना मानती हैं। मैं राजा हूं, आई एम द मास्टर। मेरी हर चॉइस सही है, मेरा हर डिसीजन एक्यूरेट है, मेरा हर कर्म कल्याणकारी है। मैं वो ही देखती हूँ, वो ही पढ़ती हूँ जो आत्मा को सुख देता है। मैं वो ही सुनती हूँ जो आत्मा की शक्ति बढ़ाता है। मैं वो ही बोलती हूँ जो दूसरों को दुआ देता है। मैं वो ही खाती पीती हूँ जो मन को सुकून, शरीर को स्वास्थ्य देता है। मेरा हर डिसीजन एक्यूरेट है, मेरी हर चॉइस हेल्दी चॉइस है, राइट चॉइस है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं जो सुनती, पढ़ती, देखती हूं वो शुद्ध है। मैं जो खाती पीती हूं वो सात्विक है, सात्विक है। मैं शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूं, स्वतंत्र हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। परमात्मा आपका शुक्रिया। ओम शांति। हो मन के हारे हार है, मन के जीते जी पंख में होवे कमल फिर भी वो गाए आजादी के गीत।
सुगंध हो जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार। आओ मनाए इस अंदाज में जीवन का त्योहार। भावनाओं की सुगंध जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार। आओ मनाए इस अंदाज में जीवन का त्योहार, जीवन का त्योहार। आत्म सम्मान की गरिमा जिसमें चंदन तिलक हो खुशबूदार। दृढ़ता का भी कवच हो जिसमें संकल्पों में शक्ति अपार। संबंधों में संवेदना हो, संबंधों में संवेदना हो, माधुर्य में हो व्यवहार। आओ मनाए इस अंदाज में जीवन का त्योहार, जीवन का त्योहार। वरदानों से भरी हो वाणी, दुआ की दौलत हो बेशुमार। पावन दृष्टि वृत्ति हो जिसमें बांटे स्नेह का उपहार। रिश्तों में हो रंग रूहानी, रिश्तों में हो रंग रूहानी। स्वरक्षा का यही है सार। आओ मनाए इस अंदाज में जीवन का त्योहार, जीवन का त्योहार। भावनाओं की सुगंध जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार। आओ मनाए इस अंदाज में जीवन का त्योहार। भावनाओं के सुगंध हो जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार। आओ मनाए इस अंदाज में जीवन का त्योहार, जीवन का त्योहार। एक दिया आओ दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए।
का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है, दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है। तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है, ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आंधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आस की विश्वास की ज्योति जगाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कियों के रास्ते। हो उजाला मयस्सर सभी के वास्ते, रहम खुदा का हो मिलने कियों के रास्ते। हम खुदाए नूर का दरिया बहाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हम खुदाए नूर का दरिया बहाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का। माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का। प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसी लगाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसी लगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का
रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन सिर्फ 1 घंटा रोज आप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर राजयोग निशुल्क सीख सकते हैं। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस जानने के लिए या मेडिटेशन ऑनलाइन सीखने के लिए आप हमें ईमेल करें contact@awakeningtv.in या कॉल करें 8209333033 या 8209888988 पर।